सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फाइनली हम लोग जो है लाइव आ चुके हैं। चलिए, जिसको नोटिफिकेशन मिल चुका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी के फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब कोई लाइव में साथ में जुड़ सके। और आज का हम लोग लाइव सेशन जो रहेगा, हम लोग 100 मार्क्स हिंदी के रहेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग केवल वीवीआई क्वेश्चन को लेके आए हूँ। यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। सो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन जो आपको न्यू पैटर्न पर आधारित सिलेबस के अनुसार फिट किए गए हैं, तो आप लोग को अंत तक बने रहना है और बताना है आप लोग को कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएंगे मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ आप लोग तक क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए, जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। जिसका भी कोई अगर एजुकेशनल ग्रुप वगैरह हो तो आप लोग शेयर करें ताकि सब कोई साथ में जुड़ सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। चलिए, श्रुति, सिया, अंजलि, बबीता, मनीषा, अभिषेक, रिया, इसराइल, यूपीएससी गर्ल। तो चलिए, सबको आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही है ना? तो यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है सबका। क्या बात है, सबका आंसर ए आ रहा है। तो यहाँ पे जो है भारतेंदु युग जिन्होंने बता रखा है, बिल्कुल राइट होगा। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना आप लोग को। काफी इजी ये भी क्वेश्चन होगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, तो यहाँ पे सर हाईलाइट कर दीजिए। अरुण आर्या बोल रहे हैं। चलो, हाईलाइट करने के लिए आपको वेटिंग करना पड़ेगा। जब भी हम जो है लाइव आते हैं उससे पहले शेड्यूल लगाते हैं, वहाँ पे अपना नाम लिख देना है कि मुझे हाईलाइट कीजिए, तो हम हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम हाईलाइट नहीं कर सकते, अभी तो हम लाइव पर आ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर आएगा। बातचीत जो है वो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के निबंधकार का। याद रखेंगे, बातचीत एक तरह का निबंध है, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछाएगा आपको कि बातचीत जो है वो क्या है, तो ये निबंध है, ठीक है। तो इसके निबंधकार का नाम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर ये है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे करा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचयिता का क्या नाम है? चलिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगी? चलिए, अंजलि, श्रुति, विक्रम, आयुष, फटाफट कमेंट करें सब कोई। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं आप लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे और दिल से एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक पहुंच सके और सब कोई लाइव में जुड़ सके। सर आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ की प्रॉब्लम है क्या? आवाज़ आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, फटाफट करेंगे। 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बता रखे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ये बता रखा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता कौन? देखो, उसने डी बता रखे हैं, डी हो जाएगा क्या? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि गुलड़ी का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा। चलिए फटाफट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर हो जाएगी? हाँ, नूरनाज बोल रहे हैं सर मैं लाइक और शेयर कर दी हूँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड हाँ, जो नहीं किए हैं लाइक कर देंगे और जो शेयर नहीं किए वो भी शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका गुलेरी, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने डी बता रखा है बिल्कुल सही है। विक्रम कुमार ये बता रखे हैं, देखो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है किसने दिया था? चलिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगी? संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है किसने दिया था? आप लोग को शुरू से अंत तक बन रहना है, ठीक है, फिर बताना है कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, इसका जयप्रकाश नारायण जो है ना, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर ए, अरुषि साजन, यूपीएससी गर्ल, मनीषा, वेरी गुड। ऑप्शन ए जिन्होंने रखा है बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि बिहार के छात्र आंदोलन को बिहार के छात्र आंदोलन का जो जेपी ने कब नेतृत्व किया था? काफी इजी क्वेश्चन ये भी होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, कोई भी आप लोग इंतजार करें एक दूसरे का। चलिए, फर्स्ट हमारे नूरनाज की तरफ से अंजलि एंड मनीषा, बहुत अच्छा, अभिषेक, शाबाश, वेरी गुड, इसराइल। देखो यहाँ पे ऑप्शन में जिन्होंने भी बता रखा है बिल्कुल सही होगा। 1974 को किया था, कितने कौन सी ईस्वी में? 1974, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कुछ ने डी बता रखे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा, आप लोग को पता होना चाहिए ये किस पाठ में कहा गया है। फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आरुषि बोल रहे हैं सर हम 2 दिन से क्लास नहीं किए थे, क्या वजह था, क्या कारण था? चलिए बताएंगे कारण, रीजन नहीं करने का। तो यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन का आप लोग आंसर बी बता रखे हैं, बी होगा क्या? जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे ए भी बताया ना क्या? हाँ, बिल्कुल सही आंसर जिन्हें बी बता रखा है अर्धनारीश्वर, वो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर, याद रखेंगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले मुझे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फर्स्ट हमारा यूपीएससी गर्ल की तरफ से अरुण आर्या, बहुत अच्छा शानदार। मनीषा, चलिए वेरी गुड, शाबाश। इसराइल, शाबाश। देखो कुछ ने डी बता रखे हैं और कुछ ने ए बता रखे हैं। देखो जो ने डी बता रखे हैं मिस्टेक होगी आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा ना, क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या डी होगा क्या? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 का अगय का पूरा नाम क्या था? चलिए काफी इजी क्वेश्चन का, अगय का पूरा नाम बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है। फर्स्ट कमेंट है हेल्पर की तरफ से, वेरी गुड मनीषा, शाबाश। अभिषेक, चलिए शानदार, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, जिसको हम कहते हैं अगय जी। चलिए याद रखें क्वेश्चन नंबर 10 का है कि किस पाठ में आया 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये कौन से पाठ में आया? फटाफट कमेंट करेंगे। काफी बार हमने इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया आप लोगों से। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? हाँ फटाफट कमेंट करेंगे। फर्स्ट कमेंट यहाँ पे आ रहा है, किसके तरफ से अभी आया है? नहीं है, इसराइल की तरफ से, मनीषा की तरफ से, यूपीएससी गर्ल। अंकित विक्रम, बहुत अच्छा। बीना कश्यप, किस पार्ट में आया है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे रोज जो पार्ट है उसी में आया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है। शाबाश, बहुत अच्छा नूरनाज, यूपीएससी गर्ल। एंड और क्वेश्चन में क्या करा है कि किस पार्ट की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? अब ये बताओ कौन सी पार्ट से ये लिया गया है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर मुझे कौन देते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और बताएंगे यहाँ पे। सर तबीयत खराब था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो गया, क्लास जो भी छूट गया उसको दोबारा रिविजन कर ले रहा है, ठीक है। चलिए 11 का यहाँ पे फर्स्ट कमेंट आ रहा है बीना कश्यप की तरफ से, अंजू देवी एंड निशा कुमारी, बहुत अच्छा शानदार। मनीषा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, एक लेख और एक पत्र है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 क्वेश्चन करके एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगी? जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे अंकित कुमार बोल रहे हैं सर हम फर्स्ट बार जो है क्लास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो क्लास कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे और आपका क्लास मिस ना हो। जो भी न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। और जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं होना है, सॉरी नहीं होना, क्या बोलते हैं, नहीं हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है, भगत सिंह आएगा, ऑप्शन नंबर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। मनीषा, श्रुति, विक्रम, अभिषेक, बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन में 13 का है कि सदा नीरा यानी ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताना आप लोग को। चलिए फटाफट बताएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। एंड यहाँ पे अमेजिंग शॉट बोल रहे हैं सर, मैं पहली बार कर रहा हूँ। चलिए जो जो पहली बार कर रहे हैं बस उसे लेके ये सरप्राइज है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। 11 बजे और 7 बजे दो टाइम पे लाइव क्लास है। हाँ तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बता रखे हैं, बिल्कुल सही आंसर जगदीश चंद्र माथुर जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट है। चलिए शाबाश, इसी तरह आप लोग को आंसर आना चाहिए। कह रहा कि चौड़ जो वो कैसे ताल है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट हुए क्वेश्चन है। चलिए फटाफट करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। चौड़ जो वो कैसे ताल है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले यहाँ पे सही आता है। एंड यहाँ पे फर्स्ट कमेंट आया है यूपीएससी गर्ल की तरफ से एंड इसराइल की तरफ से, एंड नूरनाज, रिया, श्रुति पांडे, बहुत अच्छा। उथले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट है, ठीक है, उथले, शाबाश। आगे देखो 15 क्वेश्चन है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? इनमें से कौन जो सिपाही की माँ है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगी। चलिए मनीषा, नूरनाज, अंजू एंड श्रुति, बहुत अच्छा बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का फटाफट। चलिए फर्स्ट हमारा यूपीएससी गर्ल की तरफ से, मनीषा की तरफ से, इसराइल की तरफ से एंड श्रुति, बहुत अच्छा शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ ने ए बता रखे हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ ने बी बता रखे हैं, ध्यान देंगे। बिस्नी हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं आप लोग, बी हो जाएगा ना 15 का ऑप्शन नंबर बी। कुछ ने डी बताया, क्या मुन्नी? बिस्नी होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए शाबाश, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी। सर हिस्ट्री कब होगा? एमडी तालिब बोल रहे हैं। देखो सारे सब्जेक्ट का होती है रेगुलर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा, जब भी लाइव होगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का बता रखे हैं, बिल्कुल सही होगा, मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शानदार।
आगे तो 17 क्वेश्चन है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? चलिए फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए बता रखे हैं मनीषा की तरफ से, एंड यूपीएससी गर्ल, चलिए बहुत अच्छा। एंड अमेजिंग शॉट, बहुत अच्छा। एंड नूनाज बोला सर स्टूडेंट बहुत कम है, तो देखो कम है तो क्या करना है, शेयर करना है, शेयर करो सबको ही। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ना, वाद विवाद और संवाद, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद और संवाद, जिन्होंने ए बता रखा है बिल्कुल राइट रहेगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का है, जूठन जो वो क्या है, जूठन क्या है? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन फटाफट करेंगे, जूठन क्या है? चलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, जूठन। क्वेश्चन 18 का डी होता है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जूठन जो एक आत्मकथा है, ठीक है, शाबाश, ऑप्शन नंबर जो डी रखा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, और ये कह रहा है कि मलियज ने किस विषय में एमए किया था? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का फटाफट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मलियज ने किस विषय पर एमए किया था? जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। बबीता, रिया एंड तालिबान, अंकित, श्रुति, मनीषा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बता रखे हैं, कुछ ने बी बता रखे हैं। चलिए शाबाश, सही आंसर है जी सबका, तो सबका करा है अभी। क्या बात है, इतना जल्दी भूल गए आप लोग? ये तो लाइव सेशन में कुछ दिन पहले करवाए थे, आप लोग से कैसे भूल गए? अंग्रेजी हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, अंग्रेजी होगा, ठीक है। हिंदी बता रहे हैं बहुत से स्टूडेंट, हिंदी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 करा है, क्या करा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है वो है कौन है इनमें से? हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? चलिए फटाफट आप लोग को कमेंट करना है, देखते हैं कौन इसका आंसर मुझे दे पाते हैं सबसे पहले। चलिए बताएंगे यहाँ पे, हाँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्वेश्चन है 20 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे मलियज, कौन है? मलियज, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, त्रिश कहानी किस प्रकार की है? चलिए फटाफट करेंगे, त्रिश कहानी 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगी? त्रिश जो है वो क्या है, एक उत्तर आधुनिक त्रिशादी वाली कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आएगा, आप लोग को भागना नहीं है, अंत तक बन रहना, ठीक है, डर के मारे नहीं भागना, ठीक है। चलिए किस पार्ट में उक्ति आई है, जहां भय है वहां मेगा नहीं हो सकती? चलिए फटाफट करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? चलिए तेजी से बताएंगे आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलिए 22 का देखो, आप लोग का कमेंट बहुत डिले आना शुरू हो गया है, हार देख करके आप लोग को निकलना नहीं है कि सोच रहे कि क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, चलो रहेगा क्या फायदा। तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, शिक्षा शीर्षक निबंध जो है किसने लिखा है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन से होगा? ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, जो डर रहे थे हार्ड से, अब आ गया इजी क्वेश्चन, वो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति ना, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए जे कृष्ण मूर्ति। आगे देखो, जायसी किस शाखा के कवि है? फटाफट बताएंगे आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी? 24 का, चलिए यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो है ऑप्शन बी बता रखे हैं, बिल्कुल राइट होगा, इसराइल एंड यूपीएससी गर्ल। चलिए श्रुति पांडे, ऑप्शन बी जगह, प्रेम मार्ग की जगह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं 25, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान जो है वो कहाँ था? चलिए 25 में क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी। मनीषा, अंजलि, रिया, वेरी गुड, शाबाश, बबीता। देखो यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन नंबर ए जाएगा ना, जायज, जो कि कब्र अमेठी लाहौर में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ ने भी बता रखे हैं, 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना? अरे ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, उत्तर प्रदेश वाला होगा, जायज कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग को, ऑप्शन नंबर 25 का डी हो जाएगा, जिन्होंने मिस्टेक किया है सही कर लो, ठीक है, याद रखेंगे डी। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 करा है कि किसने सूरदास से कहा, सूर देख के ऐसे घिघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ये किसने कहा था? चलिए बताएंगे यहाँ पे आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, तेजी से, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए कंजूसी बहुत आप लोग किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, बस यही कंजूसी आप लोग का रह गया है क्या? लाइक कर देना सबको एकदम। 26 का राइट ऑप्शन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, गुरु वल्लभाचार्य। आगे देखो
27 का सूरदास किस भाषा के कवि हैं? चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग, सूरदास किस भाषा के कवि है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी जगह ब्रज भाषा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। चलिए 28 का, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 28 का? फटाफट आप लोग को बताना है 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 का ऑप्शन नंबर बी जगह क्या होगा? नरसिंहारा, क्या कहते हैं, नर हरिदास। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी नर हरिदास। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नर हरिदास, जिन्होंने भी बीता रखा है, बिल्कुल उसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अंजलि, श्रुति एंड मनीषा, बबीता सर 2 बार कर दिए का? 2 बार नहीं करना है, 1 बार ही करोगे तो काफ़ी है, 2 बार करो तो फिर वो लाइक से हट जाएगा ना। 1 ही बार लाइक करना है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन करा है कि कवितावली के रचनाकार? जीनस शेख बोल रहे हैं। हेलो सर, चलिए बताएंगे यहाँ पे आप लोग कवितावली के रचनाकार कौन है? फटाफट बताएंगे आप लोग। गुड इवनिंग, लग रहा है कि अभी जुड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कवितावली के रचनाकार कौन है, ध्यान देंगे। 29 का आपने कुछ ने भी बता रखे हैं, तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलसीदास। क्या रहेगा? तुलसीदास। चलिए 29 हो गया। 30 क्वेश्चन का नाबादास किस युग के भक्ति कवि थे? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे फटाफट, कौन सा ऑप्शन होगा? नाबादास किस युग के भक्ति कवि थे? वो थे भक्ति काल के, हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन 31 करा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 31 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी जगह राजा रुद्र शाह ने। किसने क्या दिया था? राजा रुद्र शाह ने। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी जगह वाराणसी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। चलिए आगे देखिए 33, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताएंगे आप लोग, तेजी से, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए संध्या एंड सोनू, यूपीएससी गर्ल, श्रुति, अभिषेक। देखो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करेंगे वो जगह पर मुकुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ध्यान से देंगे आप लोग। 34 आपके स्क्रीन पे करा कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है वो क्या है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जीनत शेख, अभिषेक, सानिया, नूरनाज एंड अंजलि। तो यहाँ पे देखो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें हो जाएगा उषा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जिन्हें भी रखा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, और ये करा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जन जन का चेहरा ऑप्शन में जाएगा ना, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना आप लोग को। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 36 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 कह रहा है कि कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी? चलिए बताएंगे जल्दी आप लोग, 37 का क्या होगा? कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? वो था लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है किसका प्रतीक है? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, सबका आंसर आना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ध्यान से देंगे। चलिए श्रुति, मनीषा, अंजलि, अभिषेक, अंकित, संध्या, बीना कश्यप। तो यहाँ पे 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बता रखा है उसका सही होगा। कुछ ने बी बता रखा है और कुछ ने जो है डी बता रखा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी या बी। 38 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कंगे। चलिए 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, अशोक वाजपेयी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। आगे देखो 42 में क्वेश्चन है, घर का सॉरी घर का नहीं है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना आप लोग को। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? चलिए फटाफट देंगे 42 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी। 42 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा,
ज्ञानेंद्रपति। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्रपति। चलिए आगे देंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहल सम्मान ज्ञानपति को कब दिया गया था। चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर होगी। पहल सम्मान ज्ञानपति को कब दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2006 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि पेशरगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना, हेनरी लोपेज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन करेंगे। हेनरी लोपेज जो कहाँ के रहने वाले थे। 45 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 45 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? सी बता रखे कुछ ने डी बता रखे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी डी बताया उसका सही होगा ना, कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है लालच देना होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का अपने पैरों पर खड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना आपको। 47 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी। अपने पाँव पर, सॉरी पाँव पर नहीं है, अपने पैरों पर, बात बराबर है। खड़ा होना इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर दीजिएगा ना, स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मनीषा, यूपीएससी गर्ल, अंजलि, नूरनाज एंड यहाँ पे संध्या। वेरी गुड। देखो यहाँ पे 48 का राइट हो जाएगा ना, डींग हाँकना, गाल बजाना, डींग हाँकना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 49 करा कि जी चुराना का अर्थ क्या होता है। जी चुराना का अर्थ क्या होता है, चलिए जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। जी चुराना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, किसी काम से भागना। क्या होगा? दिल चुराना होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा किसी काम से भागना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 करा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी की दृष्टि का करारा जवाब देना। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन करा है कि कायर का विलोम क्या है। कायर का विलोम क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे आप लोग 51 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहादुर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहादुर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 करा है धरती का विलोम क्या होता है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन का, धरती का विलोम क्या होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग, मनीषा, अभिषेक, संध्या, नूरनाज एंड तौसीफ, गोलू, रिया, बीना कश्यप, धीरज, अंजलि, राकेश। देखो यहाँ पे 52 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आकाश हो जाएगा ना। क्या बोलते हो, धरती का विलोम आकाश हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट होगा, कुछ ने सी बता रखे धरती का विलोम, धरती को तो भूमि को कहते हैं तो उसका विलोम भूमि कैसे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का है कि आय शब्द का विलोम होगा। चलिए आय का विलोम यानी उल्टा कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा। चलिए अंजलि, बबीता, श्रुति, मनीषा, संध्या। वेरी गुड। आय का खर्च होता है ना, खर्च होगा क्या। ऑप्शन नंबर आमदनी यानी विलोम पूछ रहा है, आय का मतलब आमदनी और उल्टा क्या होता है, व्यय होता है क्या। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना 53 का। चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी व्यय। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है कि आरंभ का विलोम, आरंभ मतलब शुरुआत, इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन होगा ये भी, तो ये हो जाएगा इसका अंत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 क्वेश्चन ऋण का विलोम क्या होगा। चलिए काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है जिसको पता है। चलिए 55 क्वेश्चन फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋण का, ऋण काम करते हैं ऊ ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल रहेगा, कुछ ने ये बता रखा है ऋण ही ऋण, ऋण का विलोम होता है ऊ ऋण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का अनादर का विलोम क्या होगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर होगा। अंजलि, श्रुति, नूरनाज, अमित, राज ठाकुर एंड सोनू, संध्या, तौसीफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 बोलते हैं अनादर का क्या होगा, आदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। आदर का विलोम अनादर होता है, अनादर का विलोम आदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलो 57 क्वेश्चन है कि
कमल का पर्यायवाची शब्द है? चलिए फटाफट बताएंगे आप लोग, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। संध्या यूपीएससी गर्ल, हेल्पर अमाजिन, अंजलि, नूरनाज यूपीएससी गर्ल एंड धीरज। तो यहाँ पे कमल पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 58 का कि अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य के पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फटाफट बताएंगे। रिया एंड श्रुति, अंजलि, राज ठाकुर, हेल्पर, मनीष, अंजू, संध्या यूपीएससी गर्ल, सानिया, मनीषा, नूरनाज, बीना कश्यप, अमाजिंग एंड एमडी रजा। तो यहाँ पे 58 का ए बता रखे हैं। अरण्य का विपिन होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 का है कि बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची क्या होगा बताएंगे आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगी? तो बादल का पर्यायवाची इनमें सभी हो जाना चाहिए ना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट होगा। चलिए देखते हैं कौन सा डी। हाँ, सबका आंसर डी आना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखो क्वेश्चन स्टार्ट करा कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से जो कौन है कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 60 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, नहीं पूछ रहा ना, तो पंकज भी है, निधि भी है, सरोज भी है, ये पुंडरीक जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा क्या? चलिए शाबाश। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 का है कि कौवा का पर्यायवाची है, इनमें से कौन जो है कौवा का पर्यायवाची है? ध्यान देंगे, काग जो है कौवा को ही कहते हैं और काग भी कौवा को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब ये दोनों कहते हैं, तो क्या ऑप्शन तो ये भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। अंदाजा अगर मारते हो तब। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62 का कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द कहा, क्या कहेंगे हम लोग? बताएंगे लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, जो बहुत बोलता है उसको हम कहते हैं वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा शिव का उपासक। चलिए, तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना 63 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? सबका आंसर आना चाहिए। 63 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। क्या होता है? सैब कहते हैं उसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 के मृग जैसे नेत्र वाली को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का क्या आंसर होगा? मृग जैसी नेत्र वाली को क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग मृग नयनी। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 64 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कुछ ने बी बता रखा है, ए होगा। चलिए अमित कुमार साव बिल्कुल राइट नहीं सर। चलिए 65 क्वेश्चन कि तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहते हैं हम लोग? जिसका तीव्र बुद्धि हो उसको हम क्या कहते हैं? 65 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 65 का ऑप्शन भी बता रहे, कुछ नहीं बता रखे हैं। देखो 65 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुशाग्र कहते हैं उसको। आगे तो 66 आके जिसकी गिरवा सुंदर हो, जिसकी गिरवा सुंदर हो उसका एक शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? फटाफट बताएंगे आप लोग। 66 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी? जिसकी गिरवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा सुगिरवा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 67 आ चुका है। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? 67 नंबर क्वेश्चन को 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका, जब भी कोई संख्या के साथ कोई वर्ड जुड़ा हो, कोई भी संख्या हो, मतलब संख्या का बोध हो, जैसे पंच मतलब 5 का बोलता है, त्रि मतलब 3 का बोलता है, द्वि मतलब 2 का बोलता है, ठीक है, चतुर्थ मतलब 4 का बोलता है। तो इस तरह के जो वर्ड लगे रहे तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हमारा सर कि घन श्याम में कौन सा समास है? 68 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? घन श्याम में कौन सा समास है? चलिए तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कराए। यथार्थ शब्द जो है कौन सा समास है? यथार्थ शब्द कौन सा समास है? यथार्थ शब्द यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या होगा? अविभाव समास हो जाएगा। अविभाव समास यथार्थ शब्द जो है वो क्या है? अविभाव समास। किसी भी शब्द का पहला वाला अगर उपसर्ग रहे तो उसको हम कहते हैं अविभाव समास। जैसे यथार्थ जो अर्थ हो जाएगा यथार्थ हो जाएगा ना, तो यथार्थ जो है एक उपसर्ग है, तो इस तरह पहले लगने वाले उपसर्ग हो तो उसको हम अविभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका क्वेश्चन नंबर 70 करा के जितेंद्र में कौन समास है? चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा?
जितेंद्र में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? उसको कहते हैं बहुवीरी समास। क्या करेंगे? बहुवीरी समास कहेंगे, ठीक है। यानी दो दो अलग अलग वर्ड हो, ठीक है, उसको जब एक साथ मिले उसको बहुवीरी समास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग का एक आया था बहुवीरी समास, कहाँ गया? आया था क्या? वो नहीं आया अभी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का, अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? चलिए काफी इजी क्वेश्चन होगा। अंडे से जन्म वाले को हम लोग अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो बता रखा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए 72 करा कि पीताम्बर बहुवीरी समास जब होगा तो उसका विग्रह विच्छेद क्या होगा? ठीक है, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब बहुवीर समास बताया ना आपको, दो अलग अलग वर्ड जब होगा मतलब वाला। जैसे पीत, पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर, अंबर भी का मतलब होता है आसमान जिससे होता है। तो पीत प्लस इसका ही मतलब होता है और अंबर का, तो दोनों मिलकर पीताम्बर बन गया, यानी दो अलग अलग वर्ड। तो इसको हम कहते हैं बहुवीर समास। तो कब होगा? जब पीत अलग होगा और अंबर अलग होगा, तब बहुवीर समास होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 73 का है कि आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का, काफी इजी क्वेश्चन होगा। फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा 73 का। चलिए धीरज कुमार बोल रहे हैं, समझ नहीं आया, कौन चीज समझ नहीं आया? धीरज कुमार फिर से बताएंगे एक बार। तो यहाँ पे आत्मा का आत्मीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए शाबाश, ऑप्शन बी जो रखा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का है, विशेषण किसे कहते हैं? काफी इजी क्वेश्चन होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का। इसराइल बोल रहे हैं सर 39 रॉन्ग है। 39 नंबर में क्या क्वेश्चन था? अच्छा हम देख लेते हैं दोबारा, क्वेश्चन को समाप्त कर दें, उसके बाद हम 39 नंबर क्वेश्चन की जाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम विशेषण बताने वाले विशेषण कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का, सर्वनामिक विशेषण कौन है इनमें से? चलिए 75 में क्वेश्चन बताएंगे आप लोग जल्दी। सर्वनामिक विशेषण इनमें से कौन है? ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सर्वनामिक विशेषण है ना। 75 का क्या बोलते हो आप लोग? सर्वनामिक विशेषण 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया किसको? धीरज कुमार को। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या था? आत्मा का विशेषण, इसमें क्या आत्मीय है विशेषण मतलब? नहीं समझते हैं। आत्मा एक है, इसको विशेषण में आएंगे तो आत्मीय जो है एक खूबी दिखाता है। विशेषण मतलब क्या होता है? उसकी अच्छाई या बुराई को। आत्मीय जो है उसका मतलब एक खूबी दिखाया, आत्मा का खूबी को हम आत्मीय कहते हैं। तो इसमें क्या है? चलिए 76 कराया कि हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। क्या हो जाएगा? डैश हिंदुस्तान, तो यहाँ पे साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? साप्ताहिक, ठीक है। अंजू देवल सर, मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अच्छा भी लगना चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कहाँ आ रहा है बोल रहे हैं। 77 लोक का विशेषण क्या होगा बताएंगे आप लोग। 77 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? फटाफट बताएंगे आप लोग। लोक का विशेषण, लोक का विशेषण क्या होगा? लोक का क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा क्या, या लौकिक ये वाला होगा? ये लौकिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 77 का, ठीक है। चलिए अभिषेक कुमार बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड अंजलि देखो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 करा कि आत्मा कौन लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 78 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट बताएंगे। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, आत्मा जो है वो क्या है? 78 का ऑप्शन में बता रखे उसने, कुछ ने बी भी बता रखे, कन्फ्यूज इतना। 78 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 होगा, जू होगा, ठीक है। जू कौन लिंग है? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 79 में क्वेश्चन फटाफट देंगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? जू ऑप्शन नंबर सी होगा, स्त्रीलिंग है। जू क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन में 80 का है कि जल का लिंग लेना करें। जल जो है क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इजी क्वेश्चन होगा। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होगा? जल। चलिए जल जो है वो पुल्लिंग है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, कुछ ने बी बता रखा है, स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पुल्लिंग होगा। चलिए 81 क्वेश्चन है, दल का लिंग न करें। दल जो है क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग? चलिए फटाफट बताएंगे। दल, हाँ 81 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? पुल्लिंग होगा ना दल? 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 का, धन शब्द का लिंग न करें। धन क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग?
चलिए ये तीनों जो है एक ही तरह का वर्ड है, सुनने में लग रहा है। धन, जल और क्या कहते हैं दल, ये सब पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 का राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 83 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे राइट याद करेंगे। राजेंद्र है, ये क्या होगा? राज प्लस इंद्र है, राजेंद्र होगा। अब बताएंगे राजेंद्र जो है वो कौन सा समास हो जाएगा, बताइए आप लोग को ना। राजेंद्र है वो कौन सा समास होगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना आप लोग को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 करा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, नयन में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? नेज और अन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में वार्तालाप का संधि विच्छेद बताएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजेंद्र कौन सा समास है, नहीं बता पाया कोई क्या? काफी कमजोर, अभी बताया ना आप लोग को। जो अलग अलग जो है वर्ड से बना हो, दोनों का मतलब में निकले, उसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो राजेंद्र में राज था एक मतलब वाला, इंद्र का मतलब होता है, दोनों मिलकर राजेंद्र बना दिया, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए वार्तालाप का संधि विच्छेद का वार्ता जो आलाप, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शाबाश। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 करा की मानव अंतर का संधि विच्छेद है। मानव अंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? 86 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम जो हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ऐसा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिलहाल आप लोग बताएंगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी। तो यहाँ पे 86 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? मानव जोड़ अंतर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सॉरी मानव नहीं, मन जोड़ अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मानव अंतर, देखो मानव अंतर जो है ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा समास हो जाएगा। तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन मतलब और अंतर ये दोनों मतलब वाला निकलता है और दोनों मिलकर मानव अंतर बना, तो ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। चलिए कह रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद होगा। अब देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन होगा। हिमालय का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? जब जाएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का फटाफट देंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? हिमजोर आलय, क्या होगा? हिमजोर आलय। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि परम औषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएंगे आप लोग। 88 नंबर क्वेश्चन का फटाफट देंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। परम औषध, चलिए यहाँ पे 88 का काफी इजी क्वेश्चन होगा। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, बोले कि आप लोग को शेयर कर देना है, तो शेयर तो नहीं करते, लेकिन उसमें लाइक तो कर दो। सबको लाइक कर दो, जो जो न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। देखो 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, परम जोर औषध, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 89 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 का भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, काफी इजी क्वेश्चन का। भरपेट, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या आंसर होगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 करा है कि प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएंगे आप लोग। 91 नंबर कौन सा आंसर होगा। चलिए यहाँ पे 91 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 करा है कि दुस्साहस में उपसर्ग बताएं। दुस्साहस में उपसर्ग क्या होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन से होगा। 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। चलिए 93 करा के दुर्बल में उपसर्ग बताना आप लोग को। 93 का फटाफट बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 93 का दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बहुत ही शानदार, सबका आंसर आना चाहिए आप लोग का। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। दुर जो है ये उपसर्ग है दुर्बल में।
चलिए 94 का है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 94 का बताएंगे आप लोग जल्दी फटाफट। आनंदित, आनंदित यानी इत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो है प्रत्यय है आनंदित में, ठीक है। चलिए 95, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। काफी इजी क्वेश्चन का 95 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, फटाफट बताएंगे आप लोग जल्दी। कौन सा ऑप्शन होगा चचेरा में। चलिए आरुषि, यूपीएससी गर्ल एंड नूरनाज। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एरा, ठीक है। चलिए मेरे पास तो दूसरे मोबाइल है, वहाँ पे फ़ोन आ रहा है, तो आप लोग को शायद डिस्टर्ब हो रहा है क्या। डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए। चलिए 96 का लड़का में प्रत्यय बताएं। लड़का में जो प्रत्यय क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। लड़का में क्या होगा, डाका होगा क्या। लड़का बहुत डाका मारता है क्या। चलिए डाका यहाँ पे भी, डाका यहाँ पे भी, मतलब ये दोनों तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई होगा, तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं कि हाँ ये आका हो जाएगा। लड़का में क्या हो जाएगा, आका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए बता रखा है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 96 हो गया है, और आगे क्वेश्चन है नहीं क्या, आगे क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलिए अंजलि एंड रिया अभिषेक। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 हो चुका है, और यहाँ पे 97 करके मिठास शब्द में प्रत्यय है। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 97 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98, आम शब्द है वो क्या हो जाएगा। आम जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। 98 नंबर क्वेश्चन का फटाफट देंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। आम जो क्या हो जाएगा, ये भागरा का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। चलिए 99 का है चक्र पानी में कौन सा समास है, और ये क्वेश्चन है कवर कर लेते हैं। चक्र पानी, चक्र पानी में कौन सा समास है। चक्र पानी, चक्र मतलब चक्र प्लस पानी, मतलब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना 99 का, ऑप्शन नंबर ए जो रखा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 100 में क्वेश्चन आया कि कृत्रिम शब्द का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे, और फटाफट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आंसर होगी, क्या होगी। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, हो जाएगा आपका प्राकृत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी बता रखा है बिल्कुल उसका राइट हो जाएगा प्राकृत। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और फिलहाल बताएंगे आप लोग कि जो शुरू से जुड़े हैं कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए हैं, एंड यहाँ पे कौन कौन जुड़े हैं एक बार फटाफट हम सबका देख ले रहे हैं नाम। बबीता कुमारी, एमडी रजा, अभिषेक, धीरज, नूरनाज, अमेजिंग शॉट, यूपीएससी गर्ल, अंजलि, सॉरी दिन को क्लास होती है और 7 बजे रात को क्लास होती है। दो टाइम याद रखना है, आप लोग लाइव क्लास में टाइम पे जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग का लाइव छूट जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। 11 बजे दिन को, पीएम यानी रात को, ये दो टाइम पे आप लोग को लाइव में अटेंड करना है, ठीक है। और सभी को जो भी फ्रेंड आपके साथ उसके साथ शेयर करना है, ताकि वो भी साथ में लाइव में जुड़ सके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जो जो शेयर करते हैं अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात के लिए आप लोग को शेयर करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कोई बता रहे हैं 90 में सॉरी कोई 95 आंसर आ रहा है, किसी का 96। इतना अच्छा रिजल्ट आया क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इतना अच्छा रिजल्ट किए हैं। और यहीं तक हम लोग लाइव समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए लाइव सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।